पाकिस्तान के अंदर अब फैसला कुन मरहला आ गया है और ऐसा कमाल का फैसला कुन मरहला आया है कि इस फैसला कुन मरहले में सिर्फ इस रमजान का महीने में ही थोड़ा सा सुकून होगा, लेकिन रमजान गुजरते ही आपको तेजी के साथ सियासत के अंदर तब्दीलियां नजर आएंगी। इमरान खान से 24 घंटों में अहम तरीन जो मुलाकात जिसका मैंने जिक्र किया था वो मुलाकात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के अंदर अब फैसला कुन मरहला आ गया है और ऐसा कमाल का फैसला कुन मरहला आया है कि इस फैसला कुन मरहले में अब पाकिस्तान की सियासत में कुछ ऐसी तब्दीलियां होती आपको नजर आएंगी जिसके मुतल्लक आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बेहतरीन दोस्त बदतरीन दुश्मन बनते आपको फिर से नजर आएंगे। जब मैं लफ्ज फिर से कहता हूं तो आप समझ जाएंगे कि कौन दोस्त था कौन दुश्मन था। और साथ साथ एक और खबर आपको इसी चीज में एक चीज बताता चलो, अब तब्दीली इतनी तेजी से आएगी कि जिसके मुतल्लक कोई सोच भी नहीं सकता। सिर्फ इस रमजान का महीने में ही थोड़ा सा सुकून होगा, लेकिन रमजान गुजरते ही आपको तेजी के साथ सियासत के अंदर तब्दीलियां नजर आएंगी। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि सियासत के अंदर सियासी हनीमून भी पूरा नहीं होगा और मामला किसी और तरफ चले जाएंगे। तीन बड़ी खबरें हैं जिस पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, जो आपको अहम तरीन इतलात दूंगा। पहली खबर यह है कि इमरान खान से 24 घंटों में अहम तरीन जो मुलाकात जिसका मैंने जिक्र किया था वो मुलाकात तय हो चुकी है। किसी वक्त भी इन 24 घंटों में वो मुलाकात हो जाएगी। इन मुलाकात करने वालों में 11 लोग शामिल हैं। 11 लोग ये मुलाकात करने वालों में शामिल हैं और इस मुलाकात का जो हद्दो हाल होंगे, इस मुलाकात की जो अहम तरीन चीज होगी वो ये होगी कि इस मुलाकात से पाकिस्तान के अंदर सियासत में एक बड़ी तब्दीली आएगी। इस मुलाकात के बाद आपको नजर आएगा कि वो लोग जो माइनस के फार्मूले पे जा रहे थे, वो माइनस का फार्मूला तो दूर की बात, वो इमरान खान को मनाने के फार्मूले पे आ जाएंगे, वह इमरान खान को राज़ी करने के फार्मूले पे आ जाएंगे, वह इमरान खान की शराइत को मानने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो जाएंगे। और सियासी जमातों को इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी सियासी कुव्वत, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा वोट बैंक, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अवाम जिसको पैदाराई देती है, उसका नाम इमरान खान है। इस मुलाकात के होने के बाद आपको बहुत कुछ तब्दील होता नजर आएगा। अब भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मुलाकात को रोका जाए। अभी तक इस मुलाकात को रोकने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि इस मुलाकात में कई ऐसे लोग शामिल हैं, कई ऐसे बाअसर अफराद शामिल हैं, चाहे उनका तल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, किसी मुल्क से हो या किसी जगह से भी हो। और ये मुलाकात इसीलिए इस वक्त तक रोकी नहीं जा सकी, इसलिए मुलाकात 24 घंटों में किसी वक्त भी हो सकती है। और कप्तान के साथ होने वाली ये मुलाकात पाकिस्तान की तारीख को एक दफ़ा बदल के रख देगी। कप्तान जो इतने इत्मीनान के साथ जेल काट रहा है, कप्तान जिसे जेल में ज़रा भी फिक्र नहीं है, कप्तान जो सख्त तरीन हालात के बावजूद भी अभी तक खड़ा है, कप्तान कभी भी किसी सूरत में भी ये बात नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर, पाकिस्तान में सूबाई असमियत के खात्मे के लिए वो अपना किरदार भी अदा करना चाहता है। ना वो पाकिस्तान की इसकी दायरे के खिलाफ था ना है, और उसने वाज़े तौर पर अपनी जमात के अंदर भी ये बात कह दी है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे हमें इंतहाई अजीज हैं। और जिन लोगों के साथ कप्तान की मुलाकात होने जा रही है, इन लोगों के साथ मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि जैसे ही ये मुलाकात हो जाएगी तो आपको एकदम से बहुत सी जगहों से बहुत सी चीज़ें तब्दील होती नजर आएगी। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल सिनेरियो भी इस मुलाकात के हवाले से कप्तान के लिए तब्दील होता नजर
आएगा। लिहाजा ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि 24 घंटों में इस मुलाकात के 90% चांस हैं। रुकावटें बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन 90% चांस है कि इन 24 घंटों के अंदर कप्तान की मुलाकात जो है वो लाजमन हो जाएगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में फड्डा इस कदर शदीद हो गया है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी अब वाज़े तौर पर यह कहना शुरू हो गई है कि हम किसी ऐसे मामले में हिस्सेदार नहीं बनेंगे जिस मामले में अवामी नफरत का सामना करना पड़े। आपको खबर दी, मैंने पहले भी दी थी और अब भी मैं खबर दे रहा हूँ कि जिस तरह पीपल्स पार्टी की शराइत थी कि चेयरमैन सेनेट के लिए मुस्लिम लीग नून हमारी हमायत करे, नहीं तो हम हुकूमत में किसी सूरत में इनकी हमायत नहीं करेंगे। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी यह वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि पीपल्स पार्टी सबसे पहले हुकूमत का हिस्सा बने या हुकूमत के अंदर जो भी इक़दाम हो, IMF के साथ जो भी हमारा मुआहिदा हो, IMF जो भी हमें डील हमारे साथ करे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती बेंचों पर बैठकर उसकी तायीद करे और हर फैसले में पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी हो तो हम उनकी हमायत करेंगे। सुनने में आया कि इस मामले पर पीपल्स पार्टी के चंद बड़े तो राजी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की अक्सरियत जो है वो किसी सूरत में इस फैसले पर राजी नहीं है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफ पैदा हो चुका है। फड्डा बहुत शदीद हो चुका है और इस शदीद तरीन फड्डे को ख़त्म कराने के लिए तीसरे, चौथे या पांचवें, छठे फरीक ने अपना रोल अदा करना शुरू कर दिया है। मेरे ज़राए इस बात की, अहम तरीन बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अगले चंद घंटों में इस हवाले से दोनों सियासी जमातों के बड़ों को बैठाकर बाकायदा समझाया जाएगा और उन्हें यह कहा जाएगा कि आप इस फर्के को, इस फड्डे को ख़त्म करें और पीपल्स पार्टी को मजबूर किया जाएगा कि आप हुकूमत का हिस्सा बने। अगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना तो फिर किसी सूरत में भी किसी ऐसी तनकीदी पहलुओं पे आप नहीं जाएंगे जो तनकीदी पहलू हुकूमत को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने शिकायत की है कि पीपल्स पार्टी के एक अहम तरीन मीटिंग में यह बात आई है कि अगर अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना इजहार करते हैं तो पीपल्स पार्टी अवाम की हमायत हासिल करने के लिए उस एहतजाज में, अवाम के गम व गुस्से में और अवाम की हमायत में बोलेगी। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा इस पर शदीद एहतजाज भी किया और किसी तक एहतजाज पहुँचाया भी है, जिसकी वजह से ये फड्डा शदीद हो गया है और अब इस फड्डे को ख़त्म कराने की कोशिश हो रही है। मेरे पास तो यह भी इतला है कि बाऊजी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हुकूमत छोड़नी पड़ती है तो हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अवामी नफरत किसी सूरत नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बाऊजी की सुनेगा कौन? क्या बाऊजी की बात कोई सुनेगा? ये एक सवाल, ये निशान है। अगर बाऊजी की बात सुनी जाती होती तो इस मुल्क के वजीर आज़म बाऊजी खुद होते, लेकिन बाऊजी चूँकि अब किसी एक जगह भी नहीं है तो लिहाजा बाऊजी के हवाले से सिर्फ हदायत हो सकती है, अमल उस पर होता नजर नहीं आता। 23 मार्च से तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक शुरू करने जा रही है और इस बड़ी तहरीक में आपको नजर आएगा कि तहरीक इंसाफ दोबारा ना सिर्फ मुतहर्रक होगी बल्कि तहरीक इंसाफ अब भरपूर तरीके से अवामी इशूज़ को, इंतखाबात के इशूज़ को अवामी अदालत में उठाएगी। एक तरफ अवामी अदालत, एक तरफ कानून की अदालत और एक तरफ पार्लियामेंट, तीनों जगहों पर एक ही वक्त में लड़ने का फैसला कर लिया गया है, तहरीक चलाने का फैसला कर लिया गया है और इस ज़िम्मन में बाकायदा हिदायत जारी कर दी गई हैं। जबकि आज के दिन तहरीक इंसाफ को एक बड़ी खबर मिलने वाली है। आज तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा दिन है। आज तहरीक इंसाफ के लिए ऐसा दिन है कि आज के दिन तहरीक इंसाफ को एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। उसके बाद क्या होगा बताएंगे आपको अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।